जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के इसलिए हमने आज पार्ट 49 रीजनिंग का कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम उपलब्ध करवाए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। पासे की कितनी स्थिति दी गई है? 2 स्थिति दी गई है और दोनों स्थिति में क्या दिया गया है? दोनों स्थिति को समझते हुए हमें प्रश्न का आंसर ढूंढना है। पहले तो ये पासे को पहचानना है। 5 के सामने, 5 के विपरीत मतलब 5 के सामने। पासा के बारे में आप जान लीजिए। पासा 2 तरह के होते हैं, एक मानक। पासा हमेशा कितने तरह के होते हैं ये याद रखिए, और वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा को पहचानने का बहुत आसान नियम है। मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। दोनों को पहचानने का बहुत ही आसान नियम है, और जब आसान नियम उस दोनों पासा पहचान लेंगे तो उसके विपरीत या उसके सामने वाले अंक को निकालना, संख्या को ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। ये 2 पासे हैं। सामान्य पासा किसको बोलते हैं? जिसमें आमने सामने के फलक 3 फलक हैं, उसमें से कोई 2 फलक का योग 7 होना चाहिए। जैसे 4 है, यहाँ पे 1 है तो 4 1 5 हुआ, ये सामान्य पासा नहीं कहलाएगा। 2 1 3, ये सामान्य पासा नहीं कहलाएगा। 4 2 6, ये सामान्य पासा नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी दी गई जितनी भी पासाएं हैं उनमें से कोई एक पासा का भी आमने सामने जो दिख रहे फलक होते हैं उसका योग 7 होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा पासे का सीरीज जो भी होगा, 4 पासा 2 पासा 1 पासा, वो सारा सामान्य पासा कहलाएगा। और जब यह सामान्य पासा कहलाएगा तो सामान्य पासा में हम पहचान लिए ये पासा किस प्रकार का पासा है। ये सामान्य पासा है। ये कैसा पासा है? ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा पहचानने के बाद हम उसमें कॉमन संख्या को ढूंढते हैं। इसके बाद हम इसमें किसको ढूंढेंगे? कॉमन संख्या को ढूंढेंगे। कॉमन संख्या या कॉमन अंक दिया हुआ है तो कॉमन अंक, संख्या दिया हुआ है तो कॉमन संख्या। अब हम जब कॉमन संख्या को ढूंढेंगे तो कॉमन संख्या किस प्रकार का है? देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन संख्या ढूंढेंगे, कॉमन, तो हम देखते हैं फर्स्ट पासा है। मान लीजिए इसका नाम हम फर्स्ट पासा रखें और इसका सेकेंड रख दें, तो फर्स्ट पासे का कॉमन और सेकेंड पासे का कॉमन, दोनों का कॉमन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फर्स्ट पासे में कॉमन, फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन कौन सा? कॉमन का मतलब दोनों में बराबर कौन सा है। यहाँ पे 2 फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी 2 दिख रहा है। 1 और 1 दोनों में दिख रहा है, मतलब 2 और 1, 2 और 1 यदि बराबर है तो हमें निकालना क्या था? 5 के सामने। तो 5 के सामने बचा क्या हमारा? 5 के सामने क्या बचा हुआ है? इस 5 के सामने 4 बचा हुआ है। तो यही तो आंसर ढूंढना था। फर्स्ट पासा में 5, तो 5 के सामने 4 आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 के सामने 4, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पासा पहचान जैसे ही आ जाएगा, आप आसानी से कॉमन 1 मिला तो अच्छा है, और 1 से 2 कॉमन मिल गया पासे में। यदि किसी दी गई पासे की सीरीज में, यहाँ तो 2 ही पासा का सीरीज दिया हुआ, पासा 1 पासा 2, उसमें यदि अंकों की संख्या 2 कॉमन मिल गया तब तो अति उत्तम, तीसरा संख्या ही उस दूसरे पासे का विपरीत में होगा। किस पासे में? मानक या सामान्य में? सामान्य पासे में। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, यह नियम हमेशा सामान्य पासे के साथ लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। P Q से लंबा है। अच्छा, लंबा और बड़ा का मतलब बड़ा छोटा ज्ञात करना है।
तो हमें ऊपर से ऊपर सबसे बड़ा रखना है, ऊपर किसको रखना है, बड़ा, और नीचे सबसे छोटा को रखना है। अब प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू से लंबा है, मतलब क्यू यहाँ होगा तो पी ऊपर होगा, क्यू से लंबा है पी। आर एस से नाटा है, आर है एस से छोटा, आर कोई है और एस से छोटा है, हमने आर एस को डाल दिया। एस टी से लंबा है, एस क्या है, टी से लंबा है, तो टी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टी से लंबा है, एस टी से बड़ा है, लेकिन पी से नाटा है, तो पी हमारा कहाँ आ जाएगा, ये पी है यहाँ पे, पी से छोटा है, पी से छोटा यहाँ दिख भी रहा है, पी से छोटा है यह। क्लियर, प्रश्न के अनुसार बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है, यहीं से तो क्लियर हो गया, पी के ऊपर तो कोई आया ही नहीं, तो हमारा सबसे लंबा पी हो जाएगा, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे बड़ा पी हम ज्ञात कर लेते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त संख्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि इस टेरो में क्या संबंध है। ए पहले अक्षर को लेते हैं, ए से सी आ गए हम, तो ए से जब सी आ गए हम तो कितना प्लस किए, एक में 2 जोड़ने से हम 3 पर आ गए, 3 में फिर 2 जोड़ दिए तो हम 5 पे आ गए, मतलब ई पर आ गए। तो इसका मतलब है ए के साथ 2 जोड़ दिए तो सी प्राप्त हो गया, और सी के साथ फिर 2 जोड़ दिए तो ई प्राप्त हो गया। उसी प्रकार जी के साथ हम क्या करेंगे, जी के साथ 2 जोड़ देंगे, मतलब 7 दूर 9 हो जाएगा, आय हो गया है, आय 9 पे होता है आय का स्थानीय मान, आय में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का मतलब के आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ये हमेशा ज्ञात रखिए। अब संख्या को लेते हैं कि संख्या में क्या संबंध स्थापित है। के आने के बाद अब इस संख्या को लेते हैं, 2 में 2 जोड़ दिए, या 2 और 4 को जोड़े तो 6 प्राप्त हो गया, 2 और 4 को जोड़ दिए तो 6 प्राप्त हो गया। तो 3 और 5 को यदि हम जोड़ देते हैं तो के 8 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब के 8 के ऑप्शन 2 में था, बी में भी था और सी में भी था, तो बी 15 के 15 है जो कि आंसर नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं, तो इस प्रकार हम ऑप्शन सी ढूंढ लिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको फिर से समझ लेते हैं, समझ लीजिए, हमने अक्षर का स्थानीय मान में 2 प्लस किया, सी प्राप्त किया, फिर 2 प्लस किया, ई प्राप्त किया, जी दूसरा, अब क्या यही टर्म दूसरा में लगा हुआ है, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। एम होता है 13 नंबर पे, 13 में 2 जोड़ दिए तो 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 हो गया। देखिए वही टर्म, वही सिस्टम, वही नियम हमारा सारे कॉलम में लगा हुआ है। इस तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कर लेते हैं, और जो के 8 हमारा सही आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताना है। पत्रिका, मासिक और साप्ताहिक, पत्रिका, मासिक और साप्ताहिक में क्या संबंध स्थापित होता है, तो वो संबंध शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए, हमेशा ध्यान रखें, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पत्रिका मासिक भी होता है और साप्ताहिक भी होता है। पत्रिका, तो पत्रिका पहले हम क्या करेंगे, पत्रिका का हम डायग्राम बनाएंगे, ये पत्रिका हो गया, ये क्या हो गया, पत्रिका हो गया। जब ये पत्रिका होगा तो साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम हम जब देखेंगे ऑप्शन में, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प, जो दिया गया विकल्प है उसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। अब इसमें कैसे चुनेंगे, दिए गए विकल्प 123 को हम क्या करेंगे, जो 4 से आ जाएगा, 123 को 4 से संबंधित करते हुए 726 का ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है।
तो 123 में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करते हैं तो 3 2 5 1 6 हो रहा है। ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हम अब क्या करेंगे, हम एक और पैटर्न लगा के देखते हैं कि 123 में 3 2 5, इस दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं तो 5 में से 1 गया, 4 प्राप्त हो गया। क्या 726 में 6 और 2 को जोड़ेंगे, 8 में से 7 घटा तो 1 प्राप्त हुआ। ऑप्शन में कहीं 1 दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब यह पैटर्न भी हमारा वर्क नहीं किया यहाँ पे। अब हम तीसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? तीसरा पैटर्न ढूंढिए। तीसरा पैटर्न हमारा क्या बनेगा? 123 को हम क्या करें कि 4 ले आए। बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या किया गया है। 123 को किया गया है 3 दूनी 6 और 6 में से 6 7 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12 बट्टा 3 2 5 1 6, 6 बट्टा 3। देखिए 4 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, शुरू का 123 में ये 12 को ले लिया गया, ठीक है, और 3 से भाग लगा दिया। 123 में 12 को ले लिया गया और 3 से भाग लगा दिया, मतलब 12 भागा 3, 4 प्राप्त कर लिए हम। उसी प्रकार 726 का हम जब ज्ञात करेंगे तो इसमें से 72 का ले लेंगे, 72 भागा 6 लगाएंगे तो 12 छके 72, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह के पैटर्न, नए नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न हम लेके आपके पास आते हैं, इसको आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 3 7 15 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो अब सब संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करना होगा कि किस प्रकार का संबंध है। 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। 7 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 15 प्राप्त होगा। यहाँ पे तो कोई नियम ही नहीं लगा, कोई पैटर्न नहीं बैठा हुआ है। तो अब हम दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा? दूसरा पैटर्न 3 और 7 और 15 के बीच पहले संबंध स्थापित करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 3 के साथ 3 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 7, ये 7 प्राप्त हो गया हमारा। अब 7 गुना 2 जोड़ 1 कर देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, ये दूसरा प्राप्त हो जाएगा। पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब अगला क्या करेंगे, 15 दूनी 30 जोड़ 1 कर देंगे 31। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 31 आएगा। क्या अगला 63 इस पैटर्न पे आ रहा है? तो इस पैटर्न पे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 31 दूना 33, 31 दूना 62 जोड़ 1, 31 दूना 62 जोड़ 1 63। तो हमारा 63 आ जा रहा है। इसका मतलब यह पैटर्न फॉलो कर रहा है और इस पैटर्न के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 31, जो ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है। देखिए हमेशा इस तरह के प्रश्न का दिशा को आपका ज्ञान होना जरूरी होता है और ये हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे का भाग दक्षिण होता है, नीचे का भाग दक्षिण होता है और पूरब, दाहिना भाग पूरब होता है और बायां भाग पश्चिम होता है। अब हम क्या यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर है मतलब ऊपर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है। अब यहां से उत्तर की ओर है तो 35 मीटर गया। बाएं घूम जाता है, ये दायां घूमेगा तो पूरब, बायां घूम गया पश्चिम, बायां घूम गया, ये 35 मीटर गया। बायां घूमता है और 20 मीटर जाता है, ये 20 मीटर गया।
फिर दायां घूम जाता। अब यहाँ से ये दायां घूमेगा तो फिर उत्तर की तरफ चला गया और 25 मीटर चलता है। ये 25 मीटर चला, 25 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है। अब दाईं ओर जैसे ही घूमेगा तो पूरब की तरफ घूम गया। ये दाईं तरफ पूरब की ओर घूम गया, दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर जाता है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यह पूरब की ओर जा रहा है। बस दाईं तरफ जा रहा है पूरब, जो ऑप्शन 3 में आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पूरब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ELIMS को स्माइल किया गया, सीधा स्माइल का उल्टा स्माइल। देखिए यहाँ पे क्या किया, लास्ट को फर्स्ट, सेकेंड लास्ट को सेकेंड, थर्ड लास्ट को थर्ड, एल फोर्थ को फोर्थ और फर्स्ट को लास्ट कर दिया। बस वही कर देंगे। एस को हम एस कर देंगे और एस से एक ही है ही स्पार्क। हमारा आंसर एक बार में ही निकल गया। एस वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 2 में ही केवल है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर स्पार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को लिखा जाएगा किस रूप में? XYZ को लिखा जाता है ABC में। मतलब X 24 नंबर, 24 में 3 जोड़े तो फिर 3 जोड़े तो मतलब 3 + 3 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। ये तीनों में क्या लगा हुआ था? 3 + 3 का पैटर्न लगा हुआ था। तो हमें ज्ञात करना है ABC का कोड। ABC का कोड ज्ञात करेंगे तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? 3 3 प्लस करके हम पैटर्न बना खुद ढूंढ लिए हुए हैं। +3 +3 करके आंसर ढूंढेंगे। एक ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा डी, बी में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ई, सी में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा एफ। तो DEF जहां पे होगा हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। वो कहां पर है? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। आप देखिए इसको पता लगाने के लिए इसमें क्या टर्म कंडीशन लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है, वो ढूंढते हैं। बी ई को चेंज किया है डी और वाई में। तो यहाँ पे देखते हैं बी यदि 2 नंबर पे है तो 4 नंबर पे, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4। लेकिन ई में कितना जोड़ने से 25 होगा? तो ई 5 नंबर में 5 नंबर होता है और 5 में कितना? 17 18 20 5 25 20 जोड़ने पर इतना का अंतर है। यह पैटर्न यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, यह पैटर्न लगा ही नहीं। तो अब हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? बी 2 नंबर पे है, बी कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। और जब हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है, डी का स्थानीय मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम जब 5 का स्क्वायर कर देते हैं ई का स्क्वायर तो हमें वाई का मान निकल जाता है। यही पैटर्न हम CD में लगा के देखेंगे। क्या करेंगे? यही पैटर्न हम C और D में लगा के देखेंगे। CD में, C और D में C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे होता है। तो 3 का स्क्वायर यदि करेंगे हम तो 9 होगा और 9 I पे होता है। और D का स्क्वायर यदि हम कर दें तो 16 होगा और 16 P पे होता है। तो IP हमारा आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। मतलब उसके स्थानीय मान का स्क्वायर ही उसका संबंध स्थापन करता है, संबंध उससे स्थापित करता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।